काबुल पर तालिबान लड़ाकों ने अपना कब्जा कर लिया है। इसी के साथ साथ अफगानिस्तान के बड़े नेता और राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया है। इसी को देखते हुए दुनिया तालिबान के 20 साल पहले के बर्बर शासन को याद करते हुए सेव अफगानिस्तान के नारे लगा रही है। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है अखिल मिश्रा, आप देख रहे हैं इंफोटेनमेंट इंडिया यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा क्यों, कैसे और क्या तालिबान क्यों बना, उसका काम क्या है, अमेरिका एक समय पे तालिबान को क्यों सपोर्ट करता था। जी हाँ, आपने सही सुना, अमेरिका एक समय पे तालिबान को सपोर्ट करता था और साथ ही साथ भारत को इस तालिबान के कंट्रोल से क्या नुकसान हो और भारत ऐसा क्या कर सकता है ताकि इसको टैकल कर सके। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो पे। जय हिंद। सबसे पहले बात करते हैं तालिबान की हिस्ट्री। तालिबान शब्द का अर्थ पश्तो लैंग्वेज में है स्टूडेंट्स। जिनका मेन काम था, इनका इनिशियल जब ये बना था तो उनका मेन काम था कि अफगानिस्तान से सोवियत ट्रूप यानी कि रशिया जो यूएसएसआर था पूरा हमारा, उसके इन्फ्लुएंस को खत्म करना। 1995 में इसने सबसे पहले हेरात को कैप्चर किया जो कि बॉर्डरिंग है ईरान का। उसके बाद नॉर्दर्न पाकिस्तान से इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते 1997 तक इन्होंने पूरा काबुल जो है कैप्चर कर लिया। और वहाँ के रब्बानी जो उस समय के वन ऑफ द फाउंडर ऑफ मुजाहिदीन थे, मुजाहिदीन मतलब हमारे जो गोरिल्ला वॉर टेक्निक होती है और ऐसे लोग जो इस्लाम के लिए लड़े उन्हें मुजाहिदीन कहा जाता है, उनको ओवरथ्रो कर दिया। स्टार्टिंग में जब तालिबान कंट्रोल में आया था यानी कि 1995 के समय में, तो तालिबान को आम नागरिकों से, अफगानिस्तान के नागरिकों से बहुत सपोर्ट मिला क्योंकि उन्होंने करप्शन कम किया, लॉलेसनेस कम की और कानून व्यवस्था को बहुत अच्छे से संभाला। इसी के साथ साथ उन्होंने शरिया लॉ अप्लाई किया जो कि मुसलमानों का पर्सनल लॉ होता है, जिसका उन्होंने बहुत ही सख्त इंटरप्रिटेशन किया, जैसे कि चोरी करने वालों के हाथ काट देना, अडल्ट्री में जो इन्वॉल्व हैं उनको पत्थर से मार देना, या फिर ऐसे ही अगर आप किसी के जूते चुराते हैं तो आपके पैर काट देना, जो आपने सुना होगा, ये वही सब इन्होंने अप्लाई किया। उस समय लोगों को तालिबान का शासन बहुत अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे जब इन्होंने उसे क्रूरता बढ़ाई उस शरिया लॉ पे, तो लोगों ने इसका अपोज करना शुरू किया। इसी के साथ ही पाकिस्तान, जहाँ टेररिज्म हो वहाँ पाकिस्तान ना हो, यहाँ तो ऐसा हो नहीं सकता। पाकिस्तान डिनाई करता है कि हम तालिबान को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि शुरुआती में यानी कि 1990 के दशक में जब तालिबान का फॉर्मेशन हुआ था तो उसके कई सारे लड़ाके पाकिस्तान की मदरसों में पढ़े हुए थे। साथ ही साथ जो है पाकिस्तान उनमें से टॉप 3 देशों में सबसे पहले था जिसने तालिबान को, जब 1990 के दशक में उनका कंट्रोल था तो उन्होंने जो है मान्यता दी थी गवर्नमेंट में। और साथ ही साथ पाकिस्तान सबसे लास्ट ऐसी कंट्री थी जिसने तालिबान के साथ सारे डिप्लोमेटिक टाइज तोड़े। असल में हुआ क्या था कि तालिबान को स्टार्टिंग में यूएस ने सपोर्ट किया इसलिए ताकि वो अफगानिस्तान पर रशिया का प्रभाव कम कर। इसी के साथ साथ जब अलकायदा ने, यानी कि अलकायदा जो कि हमारा आतंकी संगठन है, उसका क्या नाम है, जिसका एक बहुत फेमस आतंकवादी ओसामा बिन लादेन था जिन्होंने 9/11 का हमला कराया था। जब ये 9/11 का हमला हुआ उसके बाद ओसामा बिन लादेन का जो है वन ऑफ द हिस्ट्री का बिगेस्ट मैनहंट पूरे दुनिया में चालू हुआ, जिसमें पता चला कि इन्होंने, तालिबान ने जो है इसको ओसामा बिन लादेन को शरण दी है। जिसके बाद इन्होंने, अमेरिका वालों ने तालिबान से कहा कि मुझे वापस करो ओसामा बिन लादेन, पर उन्होंने मना कर दिया। जिसके बाद अमेरिका तालिबान के खिलाफ खुद जंग में उतर गया और तालिबान पे खूब सारे हमले किए। इसी के साथ ओसामा बिन लादेन और उसके अन्य साथी पाकिस्तान में शरण ले गए। बाद में अमेरिका ने उनका एनकाउंटर किया जो कि बहुत बड़ा, बहुत सीक्रेट ऑपरेशन है, उस पे बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन बेसिकली आप ये पूरी सिनेरियो देख सकते हैं कि तालिबान को सपोर्ट करने के पीछे पाकिस्तान का कितना बड़ा हाथ था। अब 9/11 के हमले के बाद से कोई मेजर बड़ी घटना नहीं हुई, एक्सेप्ट जो पेशावर में आर्मी स्कूल में पाकिस्तान में हमला किया था वो तालिबान ने किया था। इसके अलावा मलाला यूसुफजई पे जो हमला हुआ था उसकी जिम्मेदारी भी तालिबान ने ली थी। बेसिकली पाकिस्तान ने सांप को पाला और उसी सांप ने पाकिस्तान को डसा, जिसके कारण अब पाकिस्तान के लोगों में बहुत कम हैं, जो इन्फ्लुएंस हो गया वो तालिबान का कम हो गया। अब बात करते हैं 2020 की फरवरी में यूएस तालिबान पीस डेट। इस समय जब जो बाइडेन सत्ता में आए, पावर में आए, तो उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान 11 सितंबर 2021 यानी कि 9/11 के हमले के करेक्ट 10 साल बाद
अपनी अफगानिस्तान से अपनी अमेरिकी आर्मी को पीछे खींचेगा। इसी के साथ साथ जैसे ही अमेरिकी आर्मी वहां से गई, तालिबान लड़ाकुओं ने उन्हें फोर्स किया ताकि वो उनके हथियार छोड़ते जाएं, और उनके पास बहुत बड़ा हथियार का बंडल इकट्ठा हो गया। इसी के साथ साथ अफगानिस्तान की 3.5 लाख की सेना और $80 बिलियन की फंडिंग जो कि अमेरिका से मिली थी, साथ ही साथ एडवांस वेपन के सामने बिना लड़े ही अफगानिस्तान की सेना ने तालिबान के सामने घुटने टेक लिए, और इसी के साथ अफगानिस्तान पर फिर से एक बार तालिबान का शासन चालू हो गया। लोग इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि वो बस किसी तरीके से अपने घर से बाहर जाना चाहते हैं, अफगानिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। दुनिया भर के देशों ने अफगानिस्तान के लोगों को शरणार्थियों की तरह लेने के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। इंडिया, आपने नाम सुना होगा, ये भारत की एक जो है न्यूज एजेंसी है। इसमें एक सर्वे थी जो प्यू रिसर्च थी, PWE रिसर्च, उसमें बताया गया कि 99% अफगानिस्तानी शरिया लॉ चाहते थे। इसी के साथ साथ 99% अफगानिस्तानी ऐसे थे जिन्होंने तालिबान को सपोर्ट किया और वो उसके फेवर में थे कि दुनिया में इस्लामिक लॉ यानी कि शरिया लॉ लागू हो। इसी के साथ 84% पाकिस्तानी भी ऐसे थे जो तालिबान के सपोर्टर थे, और उन्होंने कहा था कि दुनिया भर में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में शरिया लॉ हो। तो बात यह है कि जब ये पहले ही शरिया लॉ चाहते थे, तो अब जब इनके सामने वो लॉ आ रहा है तो ये भाग क्यों रहे हैं? चलिए, ये तो अलग बात है। अब हम बात करते हैं तालिबान का इफेक्ट ऑन इंडिया। कैसे तालिबान का जो इफेक्ट है वो इंडिया पे आएगा और इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। तालिबान के कंट्रोल अफगानिस्तान के ऊपर ही सबसे पहले भारत की चिंता है लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों की, क्योंकि उनको अब ज्यादा स्पेस मिल गया है। पहले वो तालिबान जो ये आतंकी थे वो सिर्फ पाकिस्तान में ट्रेन होते थे, पर अब उन्हें ज्यादा एरिया मिल गया है ट्रेन करने के लिए, यानी कि अब वो अफगानिस्तान में भी अपनी ट्रेनिंग कर सकेंगे। साथ ही साथ ISI जो कि पाकिस्तान की एजेंसी है, वो अफगानिस्तान के थ्रू भी इंडिया पे कहीं ना कहीं नजर रख सकती है। इसी के साथ साथ जो इंडिया ने अफगानिस्तान में $80 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट की थी, जो कि चाइना के CPEC प्रोजेक्ट को टैकल करने के लिए थी, CPEC मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको टैकल करने के लिए जो थी, वो भी कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रही है। इसी के लिए US ने अपनी न्यू प्रोजेक्ट यूनाइटेड स्टेट, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान क्वाड्रिलेटरल जो इन्होंने बनाया है, वो इसी के लिए बनाया था, वो भी कहीं ना कहीं नजर खतरे में आ रहा है। इंडिया का जो चाबहार पोर्ट था जो कि अफगानिस्तान में था, जिसके लिए इंडिया ने $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी, उसका तो अब कोई मुझे नहीं लगता कि नामो निशान होगा, बिकॉज तालिबान उसे कभी कंप्लीट नहीं होने देगा। फाइनली देयर इज अ वरी ऑफ इंडिया ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ अफगानिस्तान इटसेल्फ। मतलब ये रेडिकलाइजेशन को भी बहुत बड़ा जो है लीक मिलने वाला है। टेररिज्म की दुनिया में रेडिकलाइजेशन जो है, और बहुत सारे लोग मिल गए हैं। सबसे पहली बात, इस तालिबान को के पास ज्यादा से ज्यादा संख्या आ गई है, मतलब बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं जो खुद को मरने के लिए तैयार है, क्योंकि उनका माइंड वॉश किया गया है। हमें पता है फाइनेंशियल जो उन्हें मिलना था, फाइनेंशियल एड जो तालिबान को मिलेगा, वो अफगानिस्तान के लोगों से लेगा, अफगानिस्तान के रिसोर्सेज से लेगा। इसी के साथ साथ बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा था अफगानिस्तान में, वो सब बंद हो गया है। लोगों को, वहाँ के लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। वहाँ से जो स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़ने आते थे, इसके कारण जो वो भी थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन जो वीजा वगैरह का पैसा लेते थे वो भी बंद हो गया है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, जितने ज्यादा लोग इलिटरेट होंगे उतना ज्यादा टेररिज्म में राइज होगा। अब बात करते हैं इंडिया के पास ऑप्शंस क्या हैं। कंसर्न्स तो बता दिए कि चाबहार पोर्ट, राइज इन टेररिज्म, ये सब कंसर्न्स तो बता दिए, लेकिन इंडिया के पास ऑप्शन क्या है, क्या कर सकता है। सबसे पहला ऑप्शन भारत के पास है, वो अपने स्टिक रहे प्रिंसिपल पे कि वो सिर्फ जो है डेमोक्रेटिक कंट्री को ही बैक करेगा, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री को ही सपोर्ट करेगा। ये अपने उस प्रिंसिपल से बैक रहे, उस प्रिंसिपल पर अड़ा रहे। साथ ही साथ दूसरा ऑप्शन ये है कि वो अफगानिस्तान में अपनी मिलिट्री उतारे, हमारी भारतीय सेना अफगानिस्तान में जाए, वहाँ पे जो है एड प्रोवाइड करे और साथ ही साथ तालिबानी लड़ाकों से लड़े। पर इसकी संभावना बहुत कम है। पहली बात तो अफगानिस्तान के तालिबान ने भारत को इस चीज़ के लिए वार्न किया है, और दूसरी साथ अगर हम अपनी सेना भेजते हैं अफगानिस्तान में, तो भारत के बॉर्डर पे पाकिस्तान और चाइना से रक्षा करने में हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत की। साथ ही साथ इंडिया का दूसरा ऑप्शन ये है कि वो जो है सिर्फ इन सबको देखता रहे, और एट लास्ट जो भी उसका निष्कर्ष निकले, जो कि निष्कर्ष तो अभी यही निकला है कि अफगानिस्तान पर तालिबान राज करेगा, हो सकता है सिर्फ उसको चुपचाप देखता रहे।
साथ ही साथ तीसरा ऑप्शन इंडिया के पास ये है कि वो यूएन में जो अभी हाई टेबल पर है, यानी कि यूएन इंडिया जो है सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष है यूएन के, तो उसमें बात उठा के तालिबान को सप्रेस करे ताकि पूरी दुनिया और तालिबान के खिलाफ जो है कोई नया कदम उठाया जाए। भारत में जो लोग तालिबान को गुड तालिबान, ये पहले जैसा तालिबान नहीं है, मेरा अब्दुल अलग है वाला सीन बता रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आतंकवादी हमेशा आतंकवादी ही रहता है, अनलेस एंड अनटिल उसका ब्रेन वॉश करके फिर से उसे एक नॉर्मल इंसान बनाया जाए। और लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान के साथ ऐसा कोई केस नहीं हुआ, वो पहले भी उतने ही बर्बर थे, शासन करने वाले थे, वो आज भी है, इतने ही बर्बर है। तो हम किसी तरीके से उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, ना ही उनकी प्रशंसा कर सकते हैं। और ये कहना कि तालिबान बदल चुका है, गुड तालिबान क्या है, बैड तालिबान है, ये तालिबान नया तालिबान है, फलाना धमाका, इन सब चीजों को हम कहीं भी इसका डिस्कशन नहीं कर सकते। ये सब चीजें डिस्कस करने लायक ही नहीं है, क्योंकि आतंकवादी एक आतंकवादी ही होता है। साथ ही साथ जो भारत में जो लोग तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा आपके लिए अफगानिस्तान के रास्ते खुले हैं। जिस प्लेन से भारत जो है अफगानिस्तान में रहने वाले इंडियंस को ला रहा है, उसी के साथ साथ आपको छोड़ भी आ सकता है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहें तो बता दीजिए, मैं आपका अप्लीकेशन वहां करवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूं आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।